बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जो पहला लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था और समझाया था तारुफ उर्दू साल दवम का, कि साल दवम में उर्दू हम किस तरह पढ़ेंगे, उनके कौन से हिस्से हैं, नंबरों की तकसीम किस तरह है, तो उम्मीद है किसी हद तक आपको समझ आ गई होगी। आज हम, जैसे कि मैंने कहा था, कि हिस्सा मारूज़ी में से रमूज़ औक़ाफ़ पे बात करेंगे। तो पहली बात तो ये कि ये हिस्सा मारूज़ी का पहला जुज़्व है। इसमें से कितने नंबर के सवालात आते हैं? 5 नंबर के। अब ये है क्या रमूज़ औक़ाफ़, इसको समझने की कोशिश करते हैं, बाद में इसकी जो अलामात हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। रमूज़ है रम्ज़ की जमा। रम्ज़ किसे कहते हैं? राज को भी कहते हैं, असूल को भी कहा जाता है। रमूज़ औक़ाफ़ से मुराद वक्फ़े की जमा है। औक़ाफ़ यानी वकूफ़ देने के जो असूल हैं, वक्फ़ा देने के जो असूल हैं, ठहराव के जो असूल हैं, उसे क्या कहा जाएगा? रमूज़ औक़ाफ़। अच्छा, हम ये क्यों देते हैं और किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए? आप सभी इनको पढ़ते आए हैं बचपन से, कुछ को समझ भी होगी, जिनको नहीं है वो आज इंशाल्लाह देखेंगे तो समझ आ जाएगी। तो रमूज़ औक़ाफ़ हम जितनी भी तहरीरें पढ़ते हैं, खा किसी भी ज़बान में हों, बिलख़ुसूस अब अरबी और उर्दू को ज़्यादा पढ़ते हैं। अरबी में इसलिए कि कुरान पाक हमारा अरबी में है, तो वो हर शख्स उसको पढ़ता है, किसी हद तक उसकी रमूज़ औक़ाफ़ की पहचान भी रखता है। अब जब आप समझेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आप पहले से जानते हैं, सिर्फ़ उनकी निशानदही करना बाकी है। जो मैं करूँगा तो काम हमारा आसान हो जाएगा। रमूज़ औक़ाफ़ से मुराद बेटा वो निशानात, वो अलामतें हैं जो तहरीरों में इस्तेमाल की जाती हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? जैसे कि हम आम गुफ्तगू कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ यहाँ पे, या जमात में हम बात करते हैं, या किसी दोस्त के साथ आप गुफ्तगू करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपने लहजों को बदलते हैं, बदलाव करते हैं अल्फाज को बेहतर समझाने के लिए। और जहाँ जुमला मुकम्मल होता है हम ठहर जाते हैं, सांस भी तोड़ दें, ताकि दोनों में वक्फ़ा आ जाए, समझ आ जाए कि मेरी बात मुकम्मल हो गई है, या मेरा ये जुमला मुकम्मल हो गया, अब अगली बात शुरू हो गई है। सवालिया अंदाज़ हो तो हमारा लहजा बदल जाता है। किसी चीज़ से हम कुछ इस्तफ़सार कर रहे हों तो हमारा अंदाज़ कुछ और होता है। किसी चीज़ का जवाब दे रहे हों तो जवाब कुछ और होता है, यानी लहजा कुछ और होता है, अंदाज़ कुछ और होता है कि सामने वाला उसे समझ जाता है। लेकिन लिखने में ये एहतियात हम नहीं कर पाते। हम अगर सादा तहरीर किसी के सामने रख दें रमूज़ औक़ाफ़ के बग़ैर, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो हमारी बात को समझ सके। तो उसके लिए हमें इनका सहारा लेना पड़ता है, रमूज़ औक़ाफ़ का। रमूज़ औक़ाफ़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी तहरीर में भी वही जाज़बियत आ जाती है, वही अंदाज़ आ जाता है जो हम गुफ्तगू में रखते हैं। यानी उसमें जहाँ पे हमने ठहरना है, जहाँ पे सवाल करना है, जहाँ पे हम किसी को पुकार रहे हैं या किसी का जवाब दे रहे हैं, वो सारी बातें हम कैसे ज़ाहिर करते हैं? इन अलामात की मदद से। वैसे तो मुमकिन नहीं है ना कि एक सादा तहरीर हम लिख दें सीधी सीधी, तो उसमें एक कारी को समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे ये कुछ पूछना चाह रहा है या जवाब दे रहा है, इसका अंदाज़ क्या है, लहजा क्या है। तो ये सारी बातें समझाने के लिए कि यहाँ मुराद क्या है, हम अलामात का सहारा लेते हैं, और उन्हीं अलामात को रमूज़ औक़ाफ़ कहा जाता है। यानी जब कोई कारी, कोई पढ़ने वाला किताब को पढ़े, आपकी बात को पढ़े, तो पढ़ते हुए यही महसूस करे कि उससे गुफ्तगू की जा रही है। तो ये एक मियारी तहरीर के लिए इनकी समझ होना, इनका इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है, तो इसलिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारे निसाब में जो रमूज़ औक़ाफ़ मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं और हम उनका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। तो पहली अलामत जो हम पढ़ेंगे वो है सक्ता। सक्ता की अलामत को ज़ाहिर हम इस तरह से करते हैं। अगर मैं साथ साथ इसमें आपको समझाने के लिए अंग्रेज़ी में भी बताता जाऊंगा, क्योंकि आप लोग अंग्रेज़ी में ज़्यादा ये अलामात को इस्तेमाल करते आए हैं। तो ये कौमे की शक्ल में आप इस्तेमाल करते हैं, उल्टे पेश की शक्ल में कह लें। ये इस तरह से ये अलामत लिखी जाती है। और लिखी कहाँ जाती है? ये है जी, जब जुमले में मुख्तलिफ़ अस्मा को, अस्मा से मुराद इस्म की जमा है इस्मा, यानी जब मुख्तलिफ़ नामों को आपने अलग अलग करना हो तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी तारीफ़ अगर देखें तो वो ये है कि ये वक्फ़े खफ़ीफ़ कहलाता है। खफ़ीफ़ यानी बहुत छोटा सा, मामूली सा, और इसको मुख्तसर तरीन ठहराव कहते हैं।
مختصر ترین یعنی سب سے آخری درجہ، بہت مختصر. اور کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا مختصر وقفہ ہے، ٹھہراؤ ہے، کہ اس میں آپ کی سانس بھی نہیں ٹوٹتی. یعنی تسلسل میں جب آپ بات کر رہے ہوں تو اتنا کم وقفہ ہوگا کہ سانس بھی نہیں ٹوٹے گی. جیسے کہ میں نے کہا نا، ہم بات کرتے ہوئے سانس توڑتے ہیں، جملہ مکمل ہوتا ہے تو پھر دوسرا جملہ مکمل کرتے ہیں اور اس جملے کے بعد ہم دوسری بات شروع کرتے ہیں. تو یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. ہم اتنی روانی میں بات کرتے ہیں، وقفہ اتنی روانی میں ہوتا ہے، مختصر ترین ہوتا ہے کہ اس کا احساس نہیں ہوتا. مثال لے لیتے ہیں، جب ہم کسی کے نام لکھتے ہوں، اگر عام ہم بات کریں تو ہم کس طرح نام لکھتے ہیں؟ مثال لی، اچھا اگر اس میں کوئی علامت نہ لگی ہو، جو نام میں نے یہاں پہ لکھا آپ کے سامنے، امجد، علی کامران اور ارشد، ہم اسی طرح اس کو پڑھیں گے. لیکن اگر ان میں ہم یہ علامت استعمال کرتے جائیں تو اب کیا ہو گیا؟ اب ہم پڑھیں گے امجد، علی، کامران اور ارشد، یعنی یہ 4 نام ہیں. تو اس علامت کی وجہ سے ہمیں اس کی پہچان ہوئی. ایسے بولنے میں تو ہم اگر بول رہے ہوں پھر تو ہمیں پتہ ہوگا کہ امجد، علی، کامران الگ الگ بولیں گے. لکھا ہوا اگر ہوگا تو وہ تب ہی ہم سمجھ سکیں گے جب اس میں علامتیں لگی ہوئی ہوں گی، ورنہ ہم ان 3 ناموں کو ایک ہی نام تصور کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کہاں استعمال ہوگا؟ اسما کو الگ کرنے کے لیے. تو یہ ہے ہمارا سب سے پہلے سکتہ. آگے بڑھتے ہیں. دوسری علامت ہے ہمارے پاس وقفہ. وقفہ، اس کی علامت ظاہر کی جاتی ہے اس طرح سے، اور یہ انگریزی میں بھی آپ علامت اس طرح سے دیکھ چکے ہوں گے. اس کو سیمی کالن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے چھوٹے جملوں کو ملا کر جب کوئی بڑا جملہ بنانا ہو تو اس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کی تعریف دیکھیں گے تو اس کو کہتے ہیں نصف وقف. نصف یعنی آدھا، مختصر ٹھہراؤ. یاد ہوگا سکتہ ہم نے پڑھا تو اس میں کیا تھا؟ مختصر ترین یعنی آخری درجہ. اور یہ کیا ہے؟ مختصر، یعنی اس سے ذرا زیادہ ٹھہراؤ ہوگا. اتنا مختصر نہیں ہوگا جتنا اس میں تھا، اس سے تھوڑا زیادہ وقفہ ہوگا. اور اس کو آدھا وقفہ کہا جاتا ہے. یعنی مکمل بھی ٹھہر نہیں جائیں گے. جب ہم بات مکمل کرتے ہوئے ٹھہر جاتے ہیں نا، ویسا نہیں ہوگا. اچھا، استعمال اس کا بتایا کہ جملے کو مکمل کرنے کے لیے. تو جملے کون سے ہوتے ہیں جو ہم بات کرتے ہیں جب ہماری بات کا ایک پہلو مکمل ہوتا ہے؟ اسے جملہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر لکھ دیتا ہوں، دودھ مکمل غذا ہے، صحت بخش ہے اور طاقتور. اب یہ دیکھیں تو یہ 3 جملے ہیں. اگر ہم ویسے لکھیں گے تو یہ الگ الگ تصور ہوں گے. اگر ہم یہاں پہ اس کی علامت استعمال کر دیں گے تو اب کیا ہوگا؟ یہ جملہ ملا کر پڑھا جائے گا کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے، صحت بخش اور طاقتور بھی ہے. یعنی اس سے طاقت حاصل ہوتی ہے. 3 باتوں کو ہم نے جوڑ کر ایک بات کر دیا. جو سکتہ پڑھا اور یہاں پہ وقفہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ سکتہ میں ہم نے ناموں کو الگ الگ کیا تھا، ان کو الگ الگ پہچان کرنے کے لیے کہا تھا، اور یہاں پہ جملوں کو الگ الگ کیا جائے گا، مختصر جملوں کو ایک مکمل بڑا جملہ بنانے کے لیے. تو دونوں میں فرق کو آپ یاد رکھیں گے، بہت تھوڑا سا فرق ہے. تو وہاں پہ ہم نے سکتہ میں ناموں کو الگ الگ کرنے کے لیے سکتہ کی علامت کا استعمال کیا، اور وقفہ میں ہم نے چھوٹے جملوں کو الگ الگ کرنے کے لیے ایک بڑا جملہ بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا. آگے بڑھتے ہیں جی. رابطہ. رابطہ کی علامت، یہ علامت بارہا آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. سال اول میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ اس کے استعمال بھی کر چکے ہیں. کہاں کیا تھا وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. اچھا جی، رابطہ اسے کیا کہتے ہیں جی؟ وقف لازم، ٹھہراؤ، یعنی یہاں ٹھہرا جاتا ہے، لازمی وقفہ ہے. یہ ان دونوں سے زیادہ ٹھہراؤ کی جگہ آ گئی. یاد ہے؟ ہم اس کو درجہ بدرجہ سمجھیں تو آسان ہو جائے گا. کیا تھا؟ سکتہ مختصر ترین ٹھہراؤ، وقفہ مختصر ٹھہراؤ، اور رابطہ ٹھہراؤ، یعنی یہ ان سے زیادہ ہے، یہ اتنا مختصر نہیں ہے.
अच्छा, इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये आ गया जी जुमले के दो अलग अलग हिस्सों में राब्ता करने के लिए। यानी जुमला है कि उसके दो अलग हिस्से हैं, उनको मिलाने के लिए, उनमें राब्ता कायम करने के लिए कि ये एक ही जुमले के हिस्से हैं। मिसाल सबसे आसान ये है कि साल अव्वल में आपको याद होगा कि मुकालमा पढ़ा करते थे आप, तो उसमें हम क्या करते थे कि किरदारों के नाम लिखा करते थे। जैसे अहमद लिखा और उसके सामने हमने अस्सलामु अलैकुम लिखा। ठीक है जी, याद है आपको। तो उसके दरमियान में हम ये अलामत इस्तेमाल करते हैं, ये क्या कहलाती है, राबता। ठीक है, अगर ये नहीं होगी तो मतलब क्या बन जाएगा, अहमद अस्सलाम वालेकुम, यानी उसे पुकारा गया, उसे सलाम किया गया। ये अलामत होगी तो क्या समझ आई कि ये एक बंदे का जुमला है जो कि किरदार है, उसने ये बात की है। ठीक, तो इन दोनों में फ़र्क वाज़े हो जाएगा। लिखा गया लफ्ज़ जब पढ़ने वाला उसे पढ़ेगा तभी उसे समझ आएगी कि इससे क्या मुराद है। अगर दोनों को हम जोड़ कर बयान कर देंगे तो उसके मानी बदल जाएंगे। तो इसलिए ये अलामतें बहुत ज़रूरी हैं और इनका समझ होना भी। आगे चलें जी, और है जी हमारे पास तफसीलिया। तफसीलिया जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, पहले इसकी अलामत देखें कि इस तरह इस अलामत का बेशुमार आप इस्तेमाल करते हैं, बिलखुसूस जब कोई तशरीहात लिखते हैं या तफसील से कोई बात करना हो तो जा बजा आप बच्चों ने इसका इस्तेमाल किया होता है। लेकिन इसका दुरुस्त इस्तेमाल क्या है वो हम अब देख रहे हैं। एक जुमले की तफसील जब हमने किसी दूसरे जुमले में देनी हो तो उसको तफसीलिया कहा जाता है। कैसे, मुराद, ये इस बात को अगर समझना हो, एक जुमले की तफसील दूसरे में, आम तौर पर आप किताबों में और दीगर तशरीहात में पढ़ते हैं क्या, जैसे कि पाकिस्तान के सूबों के नाम मंदरजा झैल है। ठीक है जी, ये जुमला आप सुनते हैं जब भी आपने सूबों के नाम बताना हो तो उसके बाद आप ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। फिर आप लिखते हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है जी, तो इस तरह ये अलामतें जब आप इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा बहुत सी दीगर जगहों पे भी कि इस जमात के तलबा की फहरिस्त दर्ज झैल है। ठीक है जी, हमारे जो कॉलेज के तलबा की फहरिस्त दर्ज झैल है, हमारे असातिज़ा के नाम दर्ज झैल हैं। तो जहाँ पे भी एक जुमले की तफसील दूसरे जुमले में इशारा किया गया हो कि उसमें बताई गई हो कि क्या होगी, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसे कहा जाता है तफसीलिया। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने शुरू की 4 अलामतें आपके सामने रखी, कोशिश की कि इनको कम वक्त में मुख्तसर करते हुए, क्योंकि हमें यहाँ वक्त का भी ख्याल करना होता है। जमात में तो हमारे पास अच्छा खासा वक्त होता है किसी बात को समझाने का, यहाँ ऑनलाइन में हमने एक बात को इख्तसार के साथ बयान करना होता है ताकि इसका किसी हद तक आपको समझ भी आए और उसके करीब करीब ही रहना होता है। तो मैंने कम से कम कोशिश की ये कि आपको कम वक्त में अच्छी चीज़ समझ आए और कम से कम मिसालें दी गई ताकि वक्त भी सामने रहे और आप इसको आसानी से देखें और आपको नींद ना आए देखते हुए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इसकी दीगर जो अलामतें हैं वो इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आपके सामने रखूँगा। तब तक आप इसकी कोशिश करें कि मश्क करें, किताब में इसको देखें और जहाँ जहाँ आप लिखते हैं तो वहाँ इसका इस्तेमाल करें ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हमारे इस्तेमाल में कहाँ कहाँ आती है। तो अब मुलाकात होगी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।